मार्केट के अंदर डाइवर्जेंस का खेल आपको साफ साफ देखने को मिल रहा होगा। निफ्टी ज़्यादातर समय हरे निशान में है और बैंक निफ्टी ज़्यादातर समय लाल निशान में है। यही हमने सुबह सुबह आपके सामने रखा और अभी तक वो डाइवर्जेंस बरकरार है। ये डाइवर्जेंस बैंक निफ्टी की तरफ से बैंक निफ्टी में जो बना है वो HDFC की तरफ से, एक्सेस, ICICI, कोटक, इंडसन की तरफ से ज़्यादा है और ये आज दिन भर में सिर्फ यही कसरत लगी रहेगी कि निफ्टी किसी तरह से हरे निशान में रहेगा और बैंक निफ्टी किसी तरह से लाल निशान में रहेगा। एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ, इन दोनों के सबसे बड़े प्लेयर जो वेटेज के हिसाब से है, फर्स्ट इज़ रिलायंस एंड सेकंड इज़ HDFC। दोनों का विपरीत चाल है। एक आज 11 रुपये ऊपर है तो एक आज 15 रुपये नीचे है और इन दोनों ने फ़र्क डाल दिया। फ़र्क कैसे डाला कि HDFC की वेटेज से बैंक निफ्टी नीचे चला गया और रिलायंस की वेटेज से निफ्टी थोड़ा ऊपर तैर रहा है। हो कुछ भी नहीं रहा, ना ही रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, ना ही रेंज का ब्रेकडाउन हो रहा है। देखना हो तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडाइसिस को देखें, वहाँ पे फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ये तो इंडेक्स मैनेजमेंट का तौर पर जो हो रहा है इस समय सिस्टम में हो रहा है। एक बार आप ज़रा निफ्टी का मिड कैप इंडाइसिस और स्मॉल कैप इंडेक्स वो ज़रा फायर करें तो वो आपको परसेंटेज में ज़्यादा अच्छा कंफर्ट दिखेगा। एक और चीज़ चलिए मैं आपको और नोटिस करा देता हूँ, वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स इस समय 14 के नीचे आके कामकाज कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं स्मॉल और मिड कैप इंडेक्सेस दोनों के दोनों 1-1% ऊपर हैं, जबकि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज आधे परसेंट तक की भी गिरावट और बढ़त नहीं है कायदे से अगर देखा जाए तो। दूसरा पॉइंट आते हैं जरा एडवांस डिक्लाइन के रेशो पर कि बाज़ार के अंदर इस समय की रेशो क्या कह रही है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से चेक कर रहे हैं तो करीब अभी 100 शेयरों में तेज़ी है, लॉन्ग की पोजीशंस बनी है और कवरिंग जो हो रही है वो 21 शेयरों के साथ है। तो कुल मिला के प्लस माइनस करने पर ये बन रहा है नंबर करीब 118 का और 60 डिक्लाइंस हैं। ये रेशो 1:2 की है। ये सिर्फ मेंटेन तो करा सकती है लेकिन इस रेशो की बदौलत हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। आपको वेट एंड वॉच करनी पड़ेगी, या तो एडवांसेस बहुत ज़्यादा बढ़े या तो डिक्लाइंस बढ़े। डिक्लाइंस बढ़ने पर आप सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आएंगे और एडवांसेस बढ़ने पर आप वापस से अपनी तेज़ी को बरकरार कर सकते हैं। फिर बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं रहेगा, वो भी कवरिंग के तौर पर आगे आ सकता है। बट बड़ा कंटेंडर, बड़े शेयरों का पार्टिसिपेशन एडवांसेस में होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मार्केट में सारी चीज़ें देख रहे होंगे तो जो 5 शेयर हम आपको दिखाते हैं टिपिकली, रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस, L&T एंड HUL, उसमें से 4 शेयर आपको ठीक दिख रहे होंगे। इनफैक्ट 4 क्या 5 शेयर अब आपको ठीक दिख रहे होंगे। सिर्फ एक HDFC के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है, इन्फोसिस, TCS के अंदर कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और आज की गिरावट TCS की बहुत ही छोटी है। इन्फोसिस तो बाकायदा ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है। ठीक है जी, अब आगे हम बढ़ते हैं, आपको और चीज़ें दिखाता हूँ मैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप मोटा मोटी मार्केट को समझ पाएँ। अब मैं आपको F&O वाली प्लेट्स दिखाता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी की, फिर हम रिपोर्ट कार्ड भी लेंगे और आज के मान से भी कनेक्ट होंगे। पहले एक बार ज़रा निफ्टी की F&O वाली प्लेट दिखाइए, वहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट चेक करना। लगातार शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर यहाँ पर आए हैं, लेकिन अभी 12 बजे के समय 12:02 पे जो OI एडिशन है वो 0.53% का है। प्राइस एक्शन है थोड़ा, 31 पॉइंट का प्रीमियम भी है आपको आ रहा है, ये ठीक बात है सारी, लेकिन बिल्डअप उतना स्ट्रांग नहीं है कि आप ब्रेकआउट कर देंगे। सेम बैंक निफ्टी के अंदर चेक करेंगे, आज जो शॉर्टिंग हो रही है थोड़ी एग्रेसिव हुई है, इसलिए आप 50-50 के यानी कि 50,500 के नीचे ज़्यादातर समय आप ट्रेड कर रहे हो, 50-500 के ऊपर आप ज़्यादातर समय ट्रेड नहीं कर रहे हो। ठीक, ये प्रीमियम जुड़ा हुआ है 113 पॉइंट का, इसलिए आपको 661 दिख रहा है। मैं उसमें से 113 पॉइंट घटा दूंगा तो करीब करीब वही 50-50 के आसपास आके आप रुक जाओगे। कहने का मेरे मोटा मोटी मतलब इस समय यही है कि बाज़ार अभी पूरी तरह से साइडवेज कंसोलिडेशन में है, स्लाइटली तेज़ है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी डिप में ही रखनी है। जिनके पास है उनके पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हैं, एवरेज वगैरह करना नहीं है। अगर आपको ट्रेड ले भी रहे हैं तो इंट्राडे में अपने हिसाब से ट्रेड को मैनेज कीजिएगा। अब ज़रा रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाता हूँ मैं आगे बढ़ के, और उसके बाद फिर हम आज के मेहमान से भी कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं प्रशांत सावंत का, कल हमारे साथ मेहमान थे, उनसे हमने काफ़ी सारे शेयर्स पता किए, उनका रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा। बजाज फिनसर्व है करीब 3% के गेन के साथ, उनके रिपोर्ट कार्ड में हमको दिखा, और HDFC लाइफ कल उनकी रिकमेंडेशन थी 2% का गेन। ग्रैनुलस उन्होंने कल अपनी रिकमेंडेशन में दिया था 2% का गेन।
3 और 2 5 और 2 7, 7% का गेन है। सीधा सीधा उड़ा दो इसमें से आप 75%, सीधा उड़ा दो कि 75% में वो सारी चीज़ें काउंट कर सकता हूँ कि लाइट चली गई, सिस्टम फेल हो गया, हम ले नहीं पाए, हमारा उल्टा ट्रेड हो गया, हमसे जो शेयर्स लिए गए वो तो चले नहीं, जो छोड़े वही चल गए, हमारा डीलर छुट्टी पे था सर, कल हम कहीं बाहर थे, हमारा ऐप वर्क नहीं कर रहा था, हमारे पास फंड्स लिमिटेड थे। ऐसे 10 चीज़ें अगर आप कहना चाहते हैं, मैंने सब 75% में काउंट कर दिया। इस रिपोर्ट का सिर्फ अगर आप 25% भी सही मानते हैं तो पर डे की जो हमारी कैलकुलेशन है ऑन एन एवरेज जो हमने मेंटेन की हुई है वो 1.5 से 2% की है। 20 दिन के ट्रेडिंग सेशन लगा लोगे तो 40% तक का रिटर्न सिर्फ ये शेयर, ये कार्यक्रम भी अपने आप को देने के लिए सक्षम है। चलो उस 40% का भी मैं 20% हटा देता हूँ कि चलो ठीक है, कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं उसमें, हमने फिर भी 20% अगर ये कार्यक्रम से आपको महीने का रिटर्न मिल जाए तो क्यों इस कार्यक्रम को छोड़ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आगे का कार्यक्रम देखो या मत देखो, लेकिन इस कार्यक्रम को मिस मत करो, क्योंकि इस कार्यक्रम में वन ऑफ द फाइनेस्ट गेस्ट को हम चुन चुन के लाते हैं आपके लिए और साफ सुथरे बढ़िया बढ़िया एफएडओ के ट्रेड देते हैं, और जहाँ पे ऑप्शंस का ट्रेड होता है वो भी आपके सामने रखते हैं। और इसी कड़ी में आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे एनालिस्ट भी हैं, राहुल शर्मा, मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं मार्केट के अंदर कि क्या करना चाहिए, और उनकी इंटेलिजेंस और उनकी पकड़ मार्केट में काफ़ी अच्छी है, खासकर निफ्टी, बैंक निफ्टी पर और ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे। जो सिस्टम में ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं ना, तो राहुल शर्मा उसको बहुत अच्छे से पकड़ते हैं और आपके सामने टारगेट स्टॉप लॉस भी रखते हैं। राहुल सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सर निफ्टी बैंक निफ्टी पे आ जाएं पहले। कल अच्छा सेशन था, आज हल्का सा डल सेशन है। निफ्टी पे तो नहीं बोलूँगा बट मार्केट बैंक निफ्टी के हिसाब से बोलूँगा स्लाइटली डल है। सर क्या करना चाहिए दोनों पे? जी देखिए, आज के सेशन में एटलीस्ट एक पॉजिटिव ये है कि 24,700 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। देखिए कल के सेशन में 24,700 के स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटिंग देखने को मिली थी और कहीं ना कहीं आज डाउट था कि शायद निफ्टी ये लेवल क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन आज जो आधा सेशन निकला है उसमें बैंक निफ्टी में वीकनेस होने के बावजूद निफ्टी ने कहीं ना कहीं सस्टेनेंस दिखाई है, और ये एक पॉजिटिव संकेत है निफ्टी को अगले गैप तक ले जाने के लिए। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो 24,950 के आसपास एक गैप है जो फिल होना बाकी है। तो निफ्टी का जो टारगेट है इस सेटअप का तकरीबन 200 सवा 200 पॉइंट की रैली और यहां से देखने को मिल सकती है। तो व्यू जो है निफ्टी के अंदर 24,700 के ऊपर पॉजिटिव है। सपोर्ट जो है निफ्टी के दो सपोर्ट से आज के लिए, एक तो 24,640 और एक 24,600। तो आप 640 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं निफ्टी के अंदर, और हमें लगता है कि तकरीबन 200-250 पॉइंट की रैली निफ्टी में यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, देखिए बैंक निफ्टी स्लगिश रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर 51,000 का लेवल निकला तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग रैली बढ़िया देखने को मिल सकती है और 52,000 तक के आंकड़े बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है थोड़ा टाइम लगाए, 2-4 सेशन बैंक निफ्टी प्रेशर में रहे, लेकिन इवेंचुअली 51,000 के ऊपर हमें लगता है कि एक बड़ा मूव, 1000 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी के अंदर बनता हुआ दिख सकता है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच कीजिए, लेकिन निफ्टी में मेरे हिसाब से यहाँ पर काफी अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है। और खास करके जो निफ्टी के स्पॉन्सर्स हैं, जैसे रिलायंस स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, जैसे एफएमसीजी से सपोर्ट मिल रहा है, कैपिटल गुड्स यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, तो निफ्टी के पास सपोर्ट है, आईटीबी है प्लस जो काफी दिनों से निफ्टी को सपोर्ट किया हुआ है। तो सेक्टर्स हैं जो निफ्टी को लाइक ऊपर पुश कर सकते हैं। सिर्फ बैंकिंग एक ऐसा एरिया है जो एक तरह से ड्रैग कर रहा है नीचे, और हमारा ये मानना है कि 51,000 के ऊपर आई थिंक दोनों इंडेक्सेस के अंदर एक तरह से मोमेंटम मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, डन सर, एग्री। तो हम आपके लिए तैयार कर देते हैं निफ्टी बैंक पे, तो हमने वेट एंड वॉच की एक स्टैंपिंग कर देते हैं आपके लिए। थोड़ा रुक जाना चाहिए, 51,000 पार होगा तभी। आप देखो दो ही चीज़ें होते हैं बाय करने की, या तो सपोर्ट पे खरीदो या तो रेजिस्टेंस के ब्रेक होने की वेट करो, क्योंकि फिर नई जर्नी आएगी ना, फिर तो पूरा ट्रैपिंग होगा, फिर से चलेगा। फिलहाल इस सेंस ऑफ कन्फ्यूजन वाली रेंज है, आप 300 पॉइंट ऊपर, 400 पॉइंट ऊपर, अगले दिन 300 पॉइंट नीचे, तो सेंस ऑफ कन्फ्यूजन है। क्लैरिटी आने देते हैं बैंक निफ्टी पर। जब तक निफ्टी आपको टारगेट बहुत क्लियर कर रहा है, 950 तक जाएगा, 650 का तक का ऑलमोस्ट रेंज है, तो थोड़ा डिप मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। जितना डिप में खरीदेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आपको याद है हमने एक राइम जैसे आपको लेवल्स याद कराए थे, 450, 650, 850। सर ने भी आपको एक 100 पॉइंट ऊपर जोड़ दिया, 850 के बाद 950,
और उनका स्टॉप लॉस वही है 650, क्योंकि कल फाइनली आप उसको बंद करके आए हो। तो कल आपने 450 को बंद लेके आए थे, कल क्लोज किया 450 पे, 650 पे, तो 650 अब आपका प्रोटेक्टेड एरिया हो गया, इसलिए वो स्टॉप लॉस हो गया। और 950 तक का पुल बैक है, क्योंकि 25,000 पे आने पर फिर से एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, इसलिए टिल ए पुल बैक कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट के साथ 850 से 950 तक जा सकता है। ये राहुल जी ने आपके लिए क्लियर कर दिया। निफ्टी बैंक पे हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं सीधा शेयर्स पे। तो पहले फ्रेश लॉन्ग यानी कि ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। थोड़ा भी ग्लोबल मार्केट्स ठीक होती हैं या वैसे ही थोड़ा सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी वापस आती है, तो मेटल्स का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा होता है। आज उस कड़ी में हिंडाल्को पार्टिसिपेट कर रहा है, करीब 1.5 से 2% ऊपर है। और दूसरा ब्रेकआउट कैंडिडेट और कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट के साथ जुबिलेंट फूडवर्क भी है। मैं जुबिलेंट फूडवर्क का काफ़ी हद तक क्रेडिट राहुल जी को भी दूंगा, क्योंकि उन्होंने टाइमली हमको बहुत पहले भी इसके बारे में नोटिस करवाया था। शायद मेरे को ध्यान है 485-500 की रेंज के आसपास था, तब हम एक बार जुबिलेंट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। सर ने कहा एक बड़ा मूव की तैयारी हो रही है, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। राहुल जी, अगर मैं ठीक हूँ तो ज़रा मेरे को बताइएगा, और इन दोनों शेयर्स के बारे में गाइड कीजिए। इनमें दोनों में ट्रेड बनता है तो फिर ज़रा बताइए कैसे करें। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मेटल्स के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 सेशन में एक तरह से अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है मेटल इंडेक्स के अंदर, और हिंडाल्को में मेरे हिसाब से काफी अच्छा लाइक यहाँ पर सेटअप है। मेरा ये मानना है तकरीबन 710 तक का एक इमीडिएट टारगेट हिंडाल्को में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप फ्रेश खरीदारी भी करना चाहें तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 670 का स्टॉप लॉस रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, मतलब एग्जैक्टली लाइक फेवरेबल नहीं है, लेकिन मोमेंटम काफी बढ़िया है पूरे के पूरे मेटल पैक के अंदर। जहां तक जुबिलेंट फूड का सवाल है, यहाँ पर भी सेटअप काफी बढ़िया है। इनफैक्ट पिछले 4-5 दिन के एक छोटे मिनी करेक्शन के बाद स्टॉक आज वापस अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर की ओर निकलने का, और मेरे हिसाब से अगला जो पड़ाव स्टॉक का आता है तकरीबन 665-670 तक का आता है। तो यहाँ पर आज का डे लो यानी कि 627 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है, और एक फॉलो अप बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है एक छोटे करेक्शन के बाद जुबिलेंट फूड में। तो दोनों के सेटअप्स बढ़िया है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मेरा ये मानना है कि जुबिलेंट फूड में आपको लाइक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 665 का पहला टारगेट और तकरीबन 690 तक भी लेवल एक्सपायरी तक यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, डन। तो जुबिलेंट फूडवर्क पे हो गया। 655 670 तक का टारगेट है, 627 का स्टॉप लॉस है। हिंडाल्को भी जो सर ने बोला है वो हम उस पर भी बात कर सकते हैं। ठीक है, डन। आगे बढ़ें। अब जरा शॉर्ट कवरिंग वाले दो शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक तो है अडानी एंटरप्राइजेस, दूसरा है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज का आज का इंट्राडे चार्ट दिखाना काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी बढ़िया तरीके से आज चल रहा है शेयर, अभी 1.5% ऊपर भी है। अडानी एंटरप्राइज कल कमज़ोर था, लेकिन आज रिकवरी मोड में है। एक बार राहुल जी जरा चेक करना दोनों शेयर्स। जी हाँ, देखिए, दोनों के कंपैरिजन में भारत फोर्ज का सेटअप ज्यादा लाइक बढ़िया लगता है, बिकॉज यहाँ पर काफी प्रेशर था। इनफैक्ट स्टॉक ने अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास काफी टाइम स्पेंड किया है, और एक यहाँ पर बाय सिग्नल आज के सेशन में जनरेट होता हुआ दिखा है। जो शॉर्ट्स है मेरे हिसाब से कवर तो दिखेंगे, बिकॉज एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर है जिसका ब्रेकआउट 1610 1615 के आसपास आता है। तो आप इसे प्रीएम्प्टिवली भी यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतरीन है मेरे हिसाब से। यहाँ पर 1570 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है, और ये ब्रेकआउट सफल होता है तो मेरे हिसाब से 100 पॉइंट की जंप यानी कि तकरीबन 1700 तक का टारगेट आपको भारत फोर्ज में देखने को मिल सकता है। तो एक 35 पॉइंट के रिस्क के सामने तकरीबन 100 पॉइंट की अपसाइड यहाँ पर भारत फोर्ज में देखने को मिल रही है। जहां तक अदानी एंटरप्राइजेस का सवाल है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये स्टॉक फंसाता जरूर है। ट्रेंडिंग मूव यहाँ पर देखने को नहीं मिलते, और जब तक आई थिंक एक प्रॉपर ट्रेंड इस्टेब्लिश ना हो जाए ये स्टॉक के अंदर फिलहाल साइडवेज चल रहा है। जब तक कोई प्रॉपर ट्रेंड इस्टेब्लिश ना हो जाए आई थिंक यहाँ पर प्रीएम्प्ट करने का एडवाइस नहीं रहेगा। इनफैक्ट रिलेटिव बेसिस में आई थिंक भारत फोर्ज का सेटअप क्लियरली यहाँ पर बेटर दिखाई देता है। ठीक है, भारत फोर्ज का सेटअप ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अडानी एंटरप्राइजेस। तो अगर आपको सिलेक्शन करना है तो आप अपने हिसाब से कन्विक्शन के हिसाब से भी करें। एक और चीज़ देखिए, गेस्ट से हम पूछेंगे, गेस्ट के अगर ट्रेड समझ में आएगा तो आपको बताएगा भी। आपका मन है कि मेरा कन्विक्शन नहीं बैठ रहा जी, मैं नहीं खरीदना चाहता, मत खरीदिए फिर आप, क्योंकि आपका कन्विक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है साथ में। अगर आपका कन्विक्शन बन रहा है, हाँ, एक्सपर्ट्स की राय मंगेश आपको भाई, बहुत अच्छे मंगेश से भाई। समझ में आ रही है, स्टॉप लॉस और टारगेट आपको अच्छे से जम रहा है, तो फिर आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए।
कहीं भी सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन है, छोड़ देना सबसे आसान तरीका है, उसको छोड़ दीजिए। अब तक हमने तेज़ी वाले सभी शेयर्स आपके लिए चेक करवा दिए हैं। भारत फोर्ज उसमें से एक था, जुबिलेंट फूड वर्क पे सर ने रिकमेंडेशन दी, हिंडाल्को पे दिया, निफ्टी पे दी, निफ्टी बैंक को हमने वेट एंड वॉच कैटेगरी में डाल दिया। तब तक तेज़ी का पूरा सेगमेंट हम खत्म कर चुके हैं। सारे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह सब आप नोटिस कर लीजिएगा, हम स्क्रीन पर बार बार लेके आते रहेंगे। अब जरा मंदी वाले शेयर्स दिखाइए, फ्रेश शॉर्ट्स। दो शेयर हैं, ओबरॉय रियलिटी और साथ ही ओएनजीसी। आज हल्की हल्की शॉर्टिंग उसमें हुई है, हालांकि परसेंटेज में शेयर ज़्यादा नहीं टूटे हुए। राहुल सर एक बार ज़रा चेक कर लो, मेरे को लगता नहीं है कि आप ओएनजीसी पे शॉर्ट बोलोगे, लेकिन फिर भी एक बार आप चेक कर लो ओएनजीसी और ओबरॉय रियलिटी। जी अनिल जी देखिए, जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है वो रिलेटिवली आउट परफॉर्म किया है। ये जो करेक्शन देखा हमने निफ्टी में 25,000 से 24,000 का, तो उसमें ऑयल एंड गैस ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई, तो वहां पर शॉर्ट करने की राय नहीं रहेगी। लेकिन ओबेरॉय रियलिटी में यस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, और ये ट्रायंगल का जो ब्रेकडाउन है ये आता है 1710 के नीचे। तो मेरे हिसाब से एक 20-25 पॉइंट के लिए वेट कर लीजिए। अगर 1710 का लेवल टूटता है तो हमारा ये मानना है कि यहाँ पर एक मेल्टडाउन देखने को मिल सकता है, छोटा मेल्टडाउन देखने को मिल सकता है 1650 1625 तक का। तो कंडीशनल ट्रेड है, अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो ही शॉर्ट कीजिए, और अगर 1710 का लेवल ब्रीच होता है तो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा 1745 का रहेगा। तो ये लेवल्स को आप ध्यान में रखिए, और ये ब्रीच होने के बाद ही कीजिए। अगर ये करेक्शन होता है तो एक 100 पॉइंट का फास्ट स्लाइड यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है। तो वेट ओवरऑल में फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए, अगर लेवल ब्रीच होता है उसके बाद ही करने की राय रहेगी। ठीक है सर, हमने अनवाइंडिंग के भी दो शेयर्स निकाले, एक बार जरा उसको भी चेक कर लीजिए। फर्स्ट इज फेडरल बैंक, सेकंड इज एम्फेसिस। फेडरल बैंक और एम्फेसिस सर। इनफैक्ट फेडरल बैंक के अंदर एक बेहतरीन मूव देखा है। इनफैक्ट बैंक्स में काफी लाइक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का डेफिनेटली केस बनता है। तो मेरे हिसाब से अगर प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है तो एक तकरीबन 190 तक का एक पुल बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। परसेंटेज वाइज ज्यादा नहीं है, लेकिन ये स्टॉक की जो मूव्स रहती है वो रिलेटिवली छोटी रहती है। और जहां तक एम्फसिस का सवाल है, आईटी में भी हमने देखा कि बेहतरीन मूव रहा, और वापस एक जो हमारा 26 जुलाई का टॉप था उसके बाजू में स्टॉक आ गया। तो यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकती है। हालांकि यहाँ पर करेक्शन ज्यादा डीप ना हो, बिकॉज आईटी ओवरऑल मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, और आईटी आउट परफॉर्मेंस इनफैक्ट लीडरशिप दिखा रहा है पूरे के पूरे सेक्टोरल इंडाइसेस में। तो इनफैक्ट बाय ऑन डिप की रणनीति रखिए। एम्फेसिस में अगर आपको 3 से 4% 5% का डिप मिलता है तो आई थिंक री एंट्री के मौके बनेंगे। बट ऑन द फ्लिप साइड आई थिंक जहां तक फेडरल बैंक का सवाल है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल सकती है, जिससे तकरीबन 4 से 5% का डिप यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, डन सर। अब सर आपकी जरा ट्रेडिंग कॉल्स पता करनी है हमको, आपकी जरा ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी है वो बता दीजिए प्लीज। जी हाँ, देखिए सबसे पहला जो है वो एफएमसीजी स्पेस से रहेगा। इनफैक्ट कॉन्ग्लोमरेट है आईटीसी। आईटीसी में हमें लगता है कि आप 525 तक के लेवल्स अगले 4 से 5 सेशन में देखने को मिल सकते हैं। काफी मजबूत सेटअप है, 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। साथ में शॉर्ट टर्म जो एक तरह से जो सेटअप है उसमें हायर हाई हायर लो बना हुआ है। तो हमें लगता है कि एक अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड देखने को मिल सकता है। 490 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। दूसरा जो ट्रेडिंग आइडिया है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस में हमने देखा कि पिछले 3 सेशन में काफी अच्छी रिकवरी रही है, और 50 दिन का मूविंग एवरेज भी स्टॉक ने आज के सेशन में निकाला है। ये थोड़ा सा टाइम फ्रेम इसमें 5 से 10 सेशन का रहेगा, और हमें लगता है कि तकरीबन 3100 तक के लेवल्स आपको रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवल्स पर बाय कीजिए। अगर 20-25 पॉइंट नीचे आए तो ऐड भी कर सकते हैं। 2950 का स्टॉप लॉस रहेगा, और रिलायंस में हमें लगता है कि पूरी की पूरी यहाँ पर एक तरह से क्षमता है निफ्टी को 25,000 या 24,950 का जो हम लेवल की बात कर रहे थे वहां तक पहुंचाने का सपोर्ट रिलायंस बिल्कुल यहाँ पर दे सकता है। तो रिलायंस और आईटीसी दोनों के दोनों बाय है, दोनों इंडेक्स स्टॉक्स है, और हमारा ये मानना है कि लाइक लार्ज कैप्स में ही फोकस यहाँ पर बनाए रखें। ओवरऑल लार्ज कैप के सेटअप्स खास करके जो रिलेटिव स्ट्रेंथ में मजबूत टिके हुए उनमें फोकस कीजिए। वर्स्ट केस ये होगा कि पैसा कम बनेगा, लेकिन मार्केट कुछ ऐसा है कि थोड़ा डिफेंसिव होने वाला मार्केट है, और वंस एक बार ये स्लगिशनेस निकल जाती है फिर आप थोड़ा सा एग्रेसिवली बेट लेके मिड और स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आई थिंक थोड़ा डिफेंसिव होने का समय है मार्केट्स के अंदर।
नहीं, बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि कम सौदे लीजिए, बेहतर सौदे लीजिए। ये समय ज़्यादा एग्रेशन दिखाने का नहीं है, डिप्रेशन में भी मत जाइए, बट बैलेंस्ड हो जाइए। जहाँ पे लग रहा है चीज़ साफ़ सुथरी है, थोड़ा पैसा लगेगा कम, आएगा भी कम, वो समझ में आता है, वही रखिए। आप देखो, आपको आईटीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज सर ने दी है। रिलायंस ने कसम खा रखी है बाज़ार को नीचे जाने नहीं देगा, और एचडीएफसी फिलहाल बाज़ार को ऊपर आने नहीं दे रहा। कुल मिला के ऐसा भी तक तो चल रहा है। तो रिलायंस पे और कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, सर की ट्रेड है। आईटीसी पे भी सर कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों बाद इस तरह का स्ट्रक्चर हाथ में आया, तो आप इसका भी बेनिफिट भरपूर लीजिएगा। राहुल जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज आपका रिपोर्ट कार्ड दर्शकों के सामने हम कल रखेंगे। जो भी आपने शेयर्स बताए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड कल रखेंगे शर्मा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ रहे हैं, जब एफ&ओ का शो है तो एक चीज़ और भी हुई है। एफ&ओ के कंसल्टेशन पेपर पर एक्सचेंजेस ने सेबी को अपनी राय दे दी है। ये सेबी को क्या राय दी गई है, क्या कंसल्टेशन पेपर क्या था, पूरी डिटेल बताने के लिए मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा मेरे से जुड़ रहे हैं। अंकुर जी, बताएं आप। जी हाँ, एक्सचेंजेस ने अपनी जो राय है कंसल्टेशन पेपर पर वो सेबी को सबमिट कर दी है। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर आम सहमति बनानी है एफ&ओ के नए नियम पर तो एक्सचेंजेस का व्यू, ब्रोकर्स का व्यू इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जो 7 सजेशंस थे सेबी के, उन सारे पॉइंट्स पे एक्सचेंजेस ने अपनी हामी या सहमति दी है, और उन्होंने इसके पक्ष में अपने जो कमेंट्स हैं वो सेबी को सबमिट किए हैं। अब प्रोसेस क्या है ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर लेके आया था, खासकर रिटेल जो निवेशक हैं उनको जोखिम भरे ट्रेड्स बोलें या फिर जो बड़े कई बार ऐसा हुआ है कि 90% से ज़्यादा जो सेबी की स्टडी थी कि रिटेल जो ट्रेडर्स होते हैं वो फंस जाते थे, तो उनको बचाने के लिए सेबी कुछ नए नियम लाया था। और यहाँ पर जो प्रपोजल थे वो ये थे कि आपकी जो अपफ्रंट मार्जिन है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज वो 5 लाख से बढ़ाकर 15 से 20 लाख कर दी जाए। आपकी जो अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ मार्जिन हो जाए। अगर आप एक्सपायरी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं तो ईएलएम थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पैसा देना पड़ेगा उस मार्जिन के लिए। तो ये सारे सजेशंस थे वो कंसल्टेशन पेपर में आए थे, जिस पर यह माना गया था कि एक्सचेंजेस को आपस में बात करनी पड़ेगी और उसके बाद अपनी जो भी राय है वो सेबी को सबमिट करनी पड़ेगी। लेकिन सूत्र अब हमें यही बता रहे हैं कि सातों जो सुझाव हैं उस पर सहमति है एक्सचेंजेस की। तो इसका मतलब यही निकलता है कि जो इकोसिस्टम है, जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं वो इन नियमों के पक्ष में हैं, और हम देख सकते हैं कि अगली जो बोर्ड बैठक होगी सेबी पे, वहां पर इन नियमों पर मुहर लग सकती है। ठीक है अंकुर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये सारी की सारी डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। अच्छी बात यह है कि एक्सचेंजेस ने भी अपने कंसल्टेशन पेपर इस चीज़ को माना है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अब इस सेबी को फैसला लेना है कि इसको कैसे प्लेटफॉर्म पे लागू कर पाएंगे, एक्सचेंजेस के साथ समन्वय कैसे बैठेगा। कुल मिला के एफ&ओ को काफ़ी अच्छे से शेप देने के लिए ये सेबी एक्सचेंजेस की दोनों की मैं बोलूँगा पहल है, और दोनों ठीक करना चाहते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद नया कार्यक्रम आप देखेंगे। नमस्कार।